मेरा नंबर है, मुझे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। आदरणीय प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ, देखिए, हम और आपने जी अपनी नौकरी जो है जी उन कंडक्ट रूल के तहत पूरी की है जी जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, जी जिसमें कि बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीजें रखी थी जिससे आप देश हित के काम ना कर पाए। जी सोनी जी, मेरा आपसे पूछना ये है जी कि हमारे राजनेताओं ने वही कंडक्ट रूल आज भी अपने शासकीय सेवकों पर क्यों थोप के रखे हैं? जी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको इसको यदि इसको दूर कर देंगे तो सभी शासकीय सेवक जो है वो राष्ट्रीय हित के काम करने के लिए अपने आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके कंडक्ट रूल में ये बात लिखी जाएगी। जी जो सीनियर ऑफिसर हैं जी वो अपने कनिष्ठों को अपने लाभ के लिए और गलत निर्णय जो है ना, धन लेके भ्रष्टाचार करके जो गलत निर्णय ले रहे हैं, उनको पेपर पर ही जो है उनके पास ही जो है उसे रिव्यू के लिए भेजने का कंडक्ट रूल में प्रावधान होगा। तो बताइए, ऊंचे पदों पर बैठे लोग गड़बड़ कर पाएंगे क्या? जी क्या सोचना है आपका? जी। यदि कंडक्ट रूल में रिवाइज करके ये सब बातें लिख दी जाएंगी तो जी बताइए, कोई भी बड़ा अधिकारी गड़बड़ कर पाएगा क्या? फिर काय को करेगा? तो ये अच्छे कंडक्ट रूल हमारे इन राजनेताओं ने क्यों नहीं बनाए? तो अब क्या है कि ये देखा गया है कि आजकल जैसे जी हुजूरी वाला काम होता है, नेताओं में बुद्धि कम होती है, नेताओं के पीछे बुद्धि वाले हम और आप होते हैं। हम और आप अपने हित देख करके उन नेताओं से लाभ ले लेते हैं इस करा करके। हमारा अनुभव ये देखा है कि कोई मंत्री या विधायक बन गया है तो वो कैसे खुश हो, कैसे क्या करे, और उसको चलाते हैं फिर पीछे वाले। आपने सोनी जी बहुत सही बात कही। सोनी जी, आपका पूरा नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। मेरा नाम शंकरलाल सोनी है, मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। और अच्छा, छतरपुर में 200 साल पुराना परिवार हमारा। अच्छा, शंकरलाल सोनी जी, मैं आपके ही प्रदेश का 7 साल डीजी रहा हूँ। शायद बहुत। आपने नाम कभी सुना हो ना हाँ सुना हो। हाँ, हाँ? नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सुना है। मेरी तो जिज्ञासा बीच में एक हुई थी कि आपको एक कार्यक्रम में हम आमंत्रित करें जी। और चरणपाद का जो बुंदेलखंड जलियांवाला बाग है तो हम्म वहाँ लेके जाएं हम्म आपको। हम्म और सारे लोग, यहाँ के सारे बच्चे जाएं, सारे समाज सेवी जाएं, सारे। बहुत दिन हमने सोचा था तो हम्म। आपका नंबर नहीं मिल पाया उस समय दौर में हमको। अरे, आपने श्रीकांत से पूछ लेते तो वो दे देते नहीं, आपको। ये हम जो समय नहीं मिल पाए थे जी फिर हमने विधानसभा के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था, जी 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 AP सिंह साहब को। जी 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 वो जी आए थे, वो आकर के फिर वो साथ में गए थे वो, है ना। स्कूलों जी। के बच्चे भी आए थे, फिर न्यायालय से जज साहब लोग भी आ गए थे, फिर खजुराहो में बहुत बड़े जैन संत आए थे, उन्होंने अमर ज्योति दी थी। बड़ा अच्छा मतलब कि ये वो हो गया था सब। अब तो देखो सवाल, शंकरलाल सोनी जी, मेरी प्रार्थना ये है जी कि हमारे राजनेताओं ने तो हमको अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं। अच्छा भारत तो बहुत दूर की खिचड़ी है। सबसे पहली बात एक नंबर की ये है। आप ये बताइए, ये राजनेता किस आधार पर अपने लोगों को चुनते हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनेता राजनीति के आधार पर, और एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ले आए हैं जिसके आधार पर ये दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को, धनबलियों को और दुष्टों को जो है ना वरीयता देते हैं और उन्हें पैसे लेके टिकट बांटते हैं। इस बात से आप बिल्कुल कहां तक सहमत हैं? 99% सहमत है सब। बहुत सही। और अब यहाँ तक है, अभी आपने इस बात के थोड़ा सा और जवाब दे रहे हैं। जी। लॉरेंस बिश्नोई का भी टिकट मांगने का आया था, जो गुजरात में बंद है, हम्म। उसके फेवर में लोग बाग कुछ सत्ता के लोग पीछे से समर्थन कर रहे हैं। ये शर्म की बात, ये देखो साहब। ये छोटे चरित्र के लोग हैं। अब वो जो रनौत है, नई उम्र की हीरोइन है, वो हाँ उनको जिता देगी तो उसको टिकट दे देंगे। वो मनोज तिवारी है जो हाँ मस्करी वाली कविताएं और गीत हाँ लिखता है, उसको टिकट दे देंगे। हाँ तो हाँ। ये तो हर उस व्यक्ति के चरण छूने के लिए तैयार हैं जो इन्हें भवसागर पार करा दे। स्वाधीन
और इनका स्वाभिमान जो होता है उससे कोसों दूर रहते हैं ये लोग, इनका उससे कोई वास्ता नहीं रहता ना। हमने आपने स्वाभिमान इज्जत चरितवान से मैथिसन, जैसे आपका नाम है श्री मैथिसन गुप्त जी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनकी लेखनी से तो अंग्रेजों को मुसीबतें होंगी दिखड़ी। तो उन्होंने इतनी लोगों को जगाने के लिए इतना अच्छा लिखा, नर हो हाँ, न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अभी के एक आध दिन आप हमें अपना सानिध्य दें सर। हमारा एक क्रांति अधिवेशन है पेंशन संघ का, 55 जिले से आ रहे हैं यहाँ पर छतरपुर में, जी। सेनाई गार्डन में है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को? जी, अच्छा, यदि आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे हालांकि व्हाट्सएप नंबर दीजिए आप अपना। अच्छा ठीक है, मैं आपको देता हूँ। मैं जी आपको, जी, ये आपका तो व्हाट्सएप नंबर है ना? हमारा एक नंबर व्हाट्सएप है। और साहब आपके आशीर्वाद से, अब इज्जत स्वाभिमान से हम यहाँ पर छतरपुर में अपना नाम स्थापित किए हैं। बहुत अच्छा आपने काम किया। जी अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जी, कि क्या आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए? स्वाभाविक है। नहीं नहीं, मेरे बहुत सारे दुष्टों से, ऐसे दुष्टों से मेरी वार्तालाप होती है जी जो वर्तमान दुर्व्यवस्था से अत्यंत प्रसन्न हैं। इस दुर्व्यवस्था में उन्होंने थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करके कुछ धन बना लिया है, उससे ही वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। और उन्हें इस खतरे का बिल्कुल भान नहीं है कि वो जो है जिहादी फोर्सेस के जो है ना सामने बौने होने वाले हैं। जो थोड़ी बहुत उन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है, ये जो है जिहादियों के लिए होगी। उनके ही आंखों के सामने उनकी बहू बेटियां जो है ना बेइज्जत होंगी और बेगमें बनेंगी। लेकिन ये दुष्ट लोग वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए, वर्तमान व्यवस्था में से खुश हैं। उन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई पद दे दिया गया है, कोई जो है ना बूथ प्रभारी बन गया है, कोई ब्लॉक प्रभारी बन गया है, यही मचा कोई है साहब, यही है? मचा हुआ है, यही मचा हुआ है। आज हमने संघ के यहाँ छतरपुर जिले के जो ना स्तंभ हैं, और उनको हमने अच्छी तरीक़ा से उनका वो किया है कि आप लोग, जो संघ पुराना था, जो सौजन्य सामंजस्य और सबके साथ चलता था, आज की क्या होगी आपके सत्ताधीन संघ वाले और सत्ताधीन पार्टी वाले को, हैं कल के लड़के होकर के आज मतलब पैसे कमाने के रास्ते पे चल दिए। चाहे जैसा पैसा है, आपका पार्टी का मोहरा लगा लो, आपका संघ का मोहरा लगा लो। ये आज के मुझे बोले बहुत नीचे गिर गया हमारा। तो शंकर लाल जी, जो मैं आपसे कह रहा था जी सर। कि हम में से बहुत सारे ऐसे दुष्ट हैं जी जो सर। आज की अंग्रेजों की गुलामी वाली दुर्व्यवस्था से बेहद प्रसन्न हैं और इसी गंदगी में वो जीना चाहते हैं। इसलिए मैं ये प्रश्न हर किसी से पूछता हूं, क्योंकि मैंने एक नए युग की सत्यनारायण कथा बनाई है जो 9 दिन में प्रताप कर देगी। भगवान सत्यनारायण के प्रताप से ये देश बदल जाएगा। 10वें दिन से ये देश का बदलाव चालू हो जाएगा। लेकिन वो सत्यनारायण का भगवान कह रहे हैं कि मेरी कथा को सुन लीजिए और उसको अनुपालन कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात शंकरलाल जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा हर वार्तालाप रिकॉर्ड होता है जी और हमारी एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोड होता है, जी। आपकी जानकारी के लिए। अच्छा अच्छा। और हर वार्तालाप के बाद मैं सामने वाले से ये को अवसर देता हूं, तो आप मन ही मन सोचते रहिएगा कि देश के नाम आपका संदेश क्या है। तो जब वार्तालाप समाप्त होगा तो आपको भी अनुरोध किया जाएगा कि देश के नाम संदेश क्या है। तो सत्यनारायण कथा का जो श्रवण करने के लिए छोटी सी साधारण सी नए युग की है, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। हाँ हाँ। और वो ये कह रही है कि सत्यनारायण भगवान के प्रताप से जी 10वें दिन से ये देश बदलना चालू हो जाएगा और 5 साल में ये देश बदल जाएगा। यदि राजनेता नहीं बदलेंगे तो उनका समूल नष्ट होना सुनिश्चित है। सत्यनारायण भगवान के श्राप से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता समूल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में 2 अध्याय राजनेताओं के लिए हैं और उनसे कहा गया है कि यदि तुम इसको पालन कर लोगे तो 240 से 500 बढ़कर 500 पार कर जाओगे, अन्यथा हे राजनेताओं तुम समूल नष्ट हो जाओगे। वाह।
तो इतना प्रभावी है। तो यदि आपकी चाहत हो तो मैं 2 मिनट में जो है वो सत्यनारायण भगवान के 4 अध्याय आपको सुना दूं। जी। तो पहला अध्याय कह रहा है कि हे बच्चों, अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब चैनल को खोलो और उस पर क्राइम फ्री भारत सर्च करो। क्राइम फ्री भारत। यस, यह चैनल मैथिली शरण गुप्त की है, जिसमें 6,900 से भी अधिक वीडियो हैं जो बता रहे हैं ये देश कैसे बदलेगा। तो बच्चों, इसे आप जो है सब्सक्राइब करो और संकल्प लो कि प्रतिदिन एक वीडियो देखेंगे, और यदि वो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक यदि आप उसे पाते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, जिससे भविष्य में उसे आपको खोजना ना पड़े। उसे आप अपने साथियों, अपने घर परिवार, रिश्तेदारों के साथ बैठ के श्रवण करिए। इतना करने से सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अच्छा। तो शंकरलाल जी, कठिन है क्या? नहीं, बहुत इजी है जी। ये है सत्यनारायण भगवान का द्वितीय अध्याय कह रहा है कि अभी अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, उसके किसी भी वीडियो को खोलिए, टाइटल के नीचे मोर मोर लिखा रहता है, और जब आप मोर को क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर को दबाएंगे तो आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मिलेगी। तो बच्चों, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लो, अपना फोटो डालो, अपने बारे में 4 लाइन लिखो, एरिया पिन कोड डाल दोगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से सदस्य बन जाएंगे। इसी के साथ ही सत्यनारायण भगवान का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। ठीक है ना? क्या द्वितीय अध्याय कठिन है? नहीं, कोई नहीं, वो तो अच्छा है। ये तो एक अपना तरीका है अपनी बात पहुंचाने तक का। बहुत सुंदर तरीका से ये अपनी बात कह करके उनके दिल को परिवर्तित करने की जोड़ रहे। अब सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय कहता है कि अभी जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उसे खोलिए, सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, आपका फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करिए। प्रोफाइल खुलते ही हुई सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप में आपका एक ऑटो जनरेटेड ऐप मैसेज जनरेट करेगा, और आपकी लिंक जो है ना जनरेट करेगा। जो भी उस लिंक से जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा, और आपको 100 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आगे चल के चंद्रगुप्त बनने के लिए ये नंबर बहुत काम आने वाले हैं। लिहाजा इस भाग को बड़े ध्यान से सुनिए। राइट? जब आप क्लिक करेंगे उसके नीचे आप एक 2-3 लाइन में अपना संदेश अपने लोगों के लिए लिखिए, और उसके नीचे अपना नाम लिखिए और मोबाइल नंबर लिखिए, और उसे शेयर करिए। एक बार में 5 ग्रुपों में शेयर हो पाएगा, फिर बैक करिए, फिर नए 5 ग्रुप को सेलेक्ट करिए, और ये कार्रवाई तब तक जारी रखिए जब तक सभी ग्रुप और सभी इंडिविजुअल्स खत्म ना हो जाएं। इस प्रक्रिया के साथ ही सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है ना? अब सत्यनारायण भगवान का चौथा, और ये नए युग का है इसलिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इसका मैं आपको प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी अभी 2 मिनट में बताता हूं। तो इसका चौथा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चों, आपने 3 अध्याय अच्छे ढंग से पूर्ण कर लिए हैं। ये चौथा अध्याय उससे भी सरल है। ये 9 दिन का सरल उपाय करना है, जिसके तहत आपको 10 लोगों को जिनमें ऊर्जा है, जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, उनकी सूची बनाना है। और ये लोग आपके परिवार के सदस्य होना चाहिए, या आपके रिश्तेदार होना चाहिए, या आपके मित्र होना चाहिए, या आपके आसपास रहने वाले आपके पड़ोसी होना चाहिए, या जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोग होना चाहिए। 10 लोग ऊर्जावान हों, संकल्पित हों, उनको आप संकल्प दिलाइए, और सत्यनारायण भगवान के इन चारों अध्यायों को यदि आप 9 दिन तक पूर्ण कराएंगे तो भगवान सत्यनारायण जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे, और आपकी इस ऐप के माध्यम से जुड़े हुए लोगों की संख्या 100 करोड़ को पार कर जाएगी। कितने को पार कर जाएगी? 100 करोड़ को। तब ये राजनेता आपकी बात सुनेंगे। और इसके बाद फिर राजनेताओं को भी 2 अध्याय सत्यनारायण भगवान ने दिए हैं। सत्यनारायण भगवान कह रहे हैं कि ये नए युग की सत्यनारायण कथा का श्रवण करो और इसका अनुपालन करो। हे राजनेताओं, ना तो तुम्हें अपनी सोच बदलना है,
ना अपना चिंतन बदलना है, ना अपना क्रियाकलाप बदलना है। आप जो घटिया काम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन सत्यनारायण भगवान के इन 2 अध्यायों का यदि आप पालन कर लोगे तो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाओगे। ये हमारा वो है। और यदि इनका आप पालन नहीं करोगे तो तुम समूल नष्ट हो जाओगे। वो कह रहा है कि हे राजनेताओं, मैं तुमको और तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन इसे इग्नोर करने की हिम्मत मत करना। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो पहला भाग में वो कहते हैं कि आप इसके लिए एक क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए उसके 21 लक्ष्यों के लिए एक अधिकरण बना दीजिए या नेशनल एडवाइजर बना दीजिए। और मैथिली शरण गुप्त ने इसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बना के रखी है। जी। वो जो है उसको जमीन पे उतारने की कार्रवाई करेंगे और उसे पब्लिक से पकाएंगे। जब वो पका दें तो इसके बाद जो है अध्याय दूसरा चालू होता है। वो कहते हैं हे राजनेताओं, जो पब्लिक से पकाकर, एक्सपर्ट से पकाकर जो भी चीज आपके सामने लाई जाए उसे पार्लियामेंट में पारित कर देना, अन्यथा मेरे प्रताप से, मेरे श्राप से तुम समूल नष्ट हो जाओगे। तो इतने मात्र से जो है शंकरलाल जी, ये देश बदल जाएगा। और यदि इन राजनेताओं ने नहीं माना तो उन 100 करोड़ लोगों को जो इस ऐप से जुड़ेंगे, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जुड़ेंगे, सत्यनारायण भगवान के प्रताप से उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर संकल्प के साथ उन्हें विजयी बनाएंगे। तो इन चंद्रगुप्तों को हमारे दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आना होगा और वो जीत जाएंगे। और जो प्रार्थना हम इन राजनेताओं से कर रहे थे उसे हम स्वयं जो है पार्लियामेंट में बैठ के पूरा कर देंगे। तो शंकरलाल जी बताइए, आपको ये कथा कैसी लगी? ये देश में जो जागृति का एक जो सबसे भविष्य का है भारत का, उसका लिए बेहतर है। ये एक संदेश है कि निकलो दलदल से और अपना उज्जवल भविष्य परिवार का बनाए, राष्ट्र को बनाए। बहुत सुंदर आपने कहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा और 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की जानकारी जो है आप श्रीकांत से कहिएगा कि वो आपको भेज दें। और मैं आपको हमने नए युग की सत्यनारायण कथा का एक ग्रुप बनाया है, मैं आपको उसमें जोड़ देता हूँ। जी जी, ठीक है ना? जी। अब आपको जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि वार्तालाप समाप्त करने के पहले आपको एक संदेश देना होता है। तो आपका अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को, अपने देश के लोगों को शंकरलाल सोनी जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आओ और स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ समाज सेवा और राष्ट्र हित में भविष्य के लिए बेहतर काम करो, ईमानदारी से काम करो। जो हमारे आज़ादी के रणबांकुरों ने स्वाधीनता को लेकर के सपना संजोया था, उसे साकार करने के लिए आज के युवाओं को आगे आना होगा। और ये जो दलदल की राजनीति और गंदी राजनीति है उससे दूर होकर के स्वच्छ, साफ सुथरी, बेहतर राजनीति के साथ समाज सेवा में और देश सेवा में काम करना होगा। चलिए, बहुत सुंदर। तो यदि आप, चूंकि मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है जी, तो यदि आप चाहते हैं कि 5 तारीख के प्रोग्राम में मैं आपके पास आऊं जी, तो आप मुझे उसके लिए एक औपचारिक यदि निमंत्रण भेजेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके बीच में पहुंचूं। जी, जी, जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। धन्यवाद सर।